Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with the part 2 for the government schemes. So हम कर रहे थे हमारी government schemes and आज हम start करेंगे अपना next part and जिसके अंदर हम जो आपके exam perspective से कुछ important schemes है for your NDA series हम उनको cover करेंगे, correct? So चलिए start करते हैं. So the first scheme for the today is the Parak initiative ऑफ द गवर्नमेंट, करेक्ट. सो ये एक पार्क जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग अंडर द एनसीईआरटी. सो देखिए आपको एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी पर्टिकुलर, कोई मान लीजिए कोई ग्रुप है या कोई मिशन स्टार्ट किया है तो वो किसके अंडर काम करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, करेक्ट. So it work on the bringing school boards across states and union territories on a common platform. Done. A workshop on school assessments, examination practices and equivalence of boards across the country was organized by the Ministry of Education in the Park, New Delhi. Correct? So पहली चीज एनसीईआरटी के अंडर काम कर रहा है और सारे बोर्ड्स को एक, बिकॉज आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हर सेक्टर में यही ट्राई किया जा रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिले. करेक्ट. सो इसमें क्या है, स्कूल असेसमेंट्स, एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस, इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स, सब कुछ पूरी कंट्री में एक ही जगह पे हमें देखने को मिले. डन. सो इट विल एक्ट एज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेक्शन ऑफ ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू डेवलप अ होलिस्टिक अप्रोच दैट इंश्योर्स अ फेयर असेसमेंट सिस्टम which promotes equity in performance and equivalence in the assessment of the students. So this is something which is related to the Parak initiative. तो in normal language में बात करें, so full form पे ऊपर जरूर ध्यान दिएगा. full form क्या है इसकी, that is the performance assessment review and analysis of knowledge for the holistic development. and उसी का जो short form है, that is abbreviation हम use करते हैं, that is the Parak. ठीक है जी. so NCERT के अंदर ये function कर रहा है, correct. नाउ द नेक्स्ट इज ई किसान उपज निधि. सो ये एक डिजिटल गेटवे है पर्टिकुलरली WDRA के साथ. WDRA क्या है, दैट इज द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी. ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, to ease the farmers warehousing logistics and aid the farmers receiving fair prices for their purpose. because you all know, मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, अब उग चुकी है, हार्वेस्ट हो चुका है, कट हो चुका है, देन आफ्टर वी हैव टू स्टोर इट, करेक्ट. एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है जिसके ऊपर आपने फार्मर प्रोटेस्ट भी देखे हैं, दैट इज टू गेट अ फेयर प्राइसेस. सो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, दैट इज द ई किसान उपज निधि. बिकॉज यू ऑल नो एट दिस पर्टिकुलर टाइम ईच एंड एवरी सेक्टर वी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिजिटलाइज इट, करेक्ट. तो उसी का एक इनिशिएटिव ये भी है जो कि WDRA के साथ एसोसिएटेड है. तो किसका इनिशिएटिव है ये, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमर्स एंड इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स, करेक्ट. देन बात करें सेलिएंट फीचर्स की, तो सेलिएंट फीचर्स क्या है इसके अंदर, ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म वेदर इट्स अ सिंप्लीफाइड डिजिटल एक्सेस ऑन ईज द प्रोसीजर ऑफ फार्मर्स स्टोरेज एट एनी रजिस्टर्ड WDRA वेयर हाउस एंड द पीरियड ऑफ कितना है, 6 मंथ्स की बात की गई है और 7% इंटरेस्ट पर एनम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है कभी कभी ऑप्शंस के अंदर. इट इज 7% पर एनम, ना कि पर मंथ, ना ही पर सीजन. इट इज होल. मान लीजिए खरीफ सीजन है, रबी सीजन है, यू हैव टू ओनली पे फॉर द वंस, दैट इज द 7%, करेक्ट. then it will integrate a Kisan Upaj Nidhi and ENAM to enable farmers to leverage interconnected markets, extending benefits beyond government minimum support प्राइस. सो बेसिकली एक तो स्टोरेज डन, उसके बाद जो उसके फेयर प्राइजेस के लिए इस पर्टिकुलर को स्टार्ट किया गया है. एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज टू डिजिटलाइज WDRA, दैट इज द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी. क्लियर. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोडल एजेंसी हमेशा आपको हर एक के साथ ध्यान रखनी है कि कौन है, और इसमें नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, करेक्ट. और साथ ही में फूड ऑफ कोर्स बाकी जो साथ में लिंक्ड है. डन. So this is the second one. Now third एक बहुत ज्यादा इसमें चला है, that is the holistic progress card. Now the most important thing is एक चीज पे आपको और टैप रखना है, that is the NEP 20 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. बिकॉज ये आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर से बहुत से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं. रीजन बीइंग, इस पर्टिकुलर टाइम में ऑल ओवर द इंडिया ट्राई यही किया जा रहा है कि जो भी हमने पॉइंटर्स मेंशन किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो सारे के सारे क्या करें, हम यूज करें, चाहे वो मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर हो. दूसरा, मार्क्स को ना लेके हम बाकी करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान किया जा रहा है. तीसरा, आइडेंटिटीज प्रिपेयर की जा रही हैं. फोर्थ, जो आप नॉर्मली आपने देखा होगा पहले क्या था, स्कूल्स में ओलंपियाड्स देते थे, सर्टिफिकेट्स लेते, उनका कोई फायदा नहीं रह जाता. बट नाउ आफ्टर द NEP 2020 उन सब चीजों को भी आपके एक ही पोर्टल में शोकेस किया जाएगा, करेक्ट. सो एक नॉर्मली मार्क्स से हटके नॉर्मली विल बी गोइंग टू द अदर एक्टिविटी, जो अगर बाकी एरियाज में भी आप एक्सेल करते हैं, दीज ऑल थिंग्स विल बी काउंटेड आउट, करेक्ट. सो दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट. आपने सबने देखा होगा स्कूल में आपको मिलता था रिपोर्ट कार्ड,
Done. Now that will not be, now you will not get a report card. Now we are having the holistic progress card. अब holistic से हमें समझ आ रहा है, मतलब holistic means हर एक sector से हम चीजें ध्यान देंगे. Done. So this is a new form of a student evaluation based on the recommendations. वापस से NEP 2020 आ गई. Doesn't depend on marks or grades or the evaluation of a student's academic. मात्र आपको आपके marks के ऊपर जज नहीं किया जाएगा जो आज तक होता है. ठीक है जी. चलिए, इंस्टेड इट गिव्स अ ग्रेटर रोल टू पेरेंट्स इन ट्रैकिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन अ क्लास. मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स है, कोई आर्ट्स का काम है, कोई थिएटर है, कोई सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांस है, ओलंपियाड्स है, एनीथिंग एवरीथिंग विल बी व्हाट mentioned here after the tracking down. Students' own perception of their performance and what they wish to achieve in school included for the first time. तो बच्चों के आपकी सोच की भी, आपका सोच का भी ध्यान रखा जाएगा कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं. डन. कि घर वालों का ही डॉक्टर इंजीनियरिंग चल रहा है कि yes if you want to do something done, so yes that will also be taken care of. Correct. So yes, that is the holistic progress card. Now next is the frontier technology labs. Correct. सो अटल, ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल भी रहा है, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. डन. सो इट्स अटल इनोवेशन मिशन के अंडर नीति आयोग एंड मेटा, इन दोनों के कोलैबोरेशन में ये सामने आया. दैट इज द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, FTL के नाम से. ठीक है जी. तो हर जगह नॉर्मली यही मेंशन किया जाता है, FTL. डन. सो कोलैबोरेशन है टू सेट अप फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स इन द स्कूल्स. FTL इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ द अटल टिंकरिंग लैब्स. सो अटल टिंकरिंग लैब्स पहले था न्यूज में, सो अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, सो डू रीड दैट. करेक्ट. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो उसको मॉडिफाई करके उसका जो एडवांस्ड वर्जन है दैट इज द फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स. सो फीचरिंग क्या है? कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स फाउंड विद इन द टिंकरिंग लैब, enable student to innovate using technology such as artificial intelligence, augmented and virtual reality, blockchain, cyber security, robotics, 3D printing and the internet of थिंग्स. तो ये सब चीजें ध्यान रखी जाएंगे. दैट इज आपका इंपॉर्टेंट क्या है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड द मेटा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉर्मली हमने देखा है, चाहे इंडिया में बात करें CDM से, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जरूर क्वेश्चन किया जाता है कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है. ठीक है. चलिए. So component of Meta's education to entrepreneurship initiative क्या है? The are a component of Meta's education to entrepreneurship program which started in September 2023 and aim क्या है इसका? To connect students, youth, workers and micro entrepreneurs with advanced technologies, bringing digital skills to the grassroots level. इस पर्टिकुलर टाइम पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लाइमेट और एक है डिजिटलाइजेशन. तो इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पर भी यही ध्यान रखा जा रहा है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे वर्कर्स है, या कोई नॉर्मल छोटे स्टार्टअप्स है, तो उन सबको परिचित कराया जाए किसके साथ? एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ, ताकि कैसे हमारा जो काम है इसके आगे सिंपल से और ज्यादा होता जाए. डन. सो दिस इज द मेन एम, या इस पे ध्यान भी रखा जा रहा है. करेक्ट. Now, next is the summer assessment certificate. So full form देखिए पहले. It is the system for advanced manufacturing assessment and rating. Done. So this certificate is a benchmark to measure competency of defense manufacturing enterprises. Correct. तो summer assessment certificate किसके साथ related है? That is to the defense manufacturing enterprises. So collaboration between किसका है? DRDO और Quality Council of India. DRDO plus QCI का ये collaboration है. And strengthen क्या करना है? Defense manufacturing ecosystem and making India. देखो इस particular time it's not about the defense sector only. हर एक चीज में हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी आर कमिंग अप विद द वेरी न्यू आइडियाज, वेरी न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर, ताकि हम आज नहीं बट आने वाले 5, 6, 10 सालों के अंदर विकसित भारत का हमने सपना देखा है, उस तक पहुंचने तक हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाए. बिकॉज इफ वी आर डेवलप्ड, यस एक ग्लोबल ट्रेड नहीं रुकता है, बट देन ऑल्सो जहां पर हम कर सकते हैं, जहां पर हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, व्हाई डोंट. डन. सो उसी पर्टिकुलर चीज पे ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो समर असेसमेंट सर्टिफिकेट है दैट इज रिलेटेड टू द डिफेंस सेक्टर. पहला पॉइंट. दूसरा, DRDO और QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में ये सारे काम करते हैं. डन. अब क्या करेगा ये? ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, एनेबल एंटरप्राइजेस टू बेंचमार्क देयर परफॉर्मेंस अक्रॉस अ रेंज ऑफ बिजनेस कैपेबिलिटीज टू एनहांस क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस. करेक्ट. और ये क्रिएट करेगा क्रेडिबल डाटाबेस ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चर फॉर ईज इन द वेंडर सिलेक्शन एंड द डेवलपमेंट. बिकॉज सेम एज वापस से आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देन ओनली के एक वेंडर सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान आप रख सकते हैं. मान लीजिए आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो इस तरह के सर्टिफिकेट से प्रॉपर आपके रैंकिंग, एनालाइजेशन सब कुछ हो जाता है. डन. सो यू कैन सेलेक्ट आइडियली कि यस हु इज द बेस्ट. करेक्ट. सो यस दैट इज रिलेटेड टू द समर असेसमेंट सर्टिफिकेट्स. डन.
Now, next is the National Livestock Mission. This is not a new one, but the point is ये आज तक का continuation में है and still it is very very much in use, correct? So government scheme है, design है किसके लिए? Quantity और quality पे दोनों पे ध्यान रखने के लिए, किस चीज के लिए? Livestock का production system देखने के लिए, done. So additionally ये improve करेगा capabilities of all stakeholders involved. Scheme was implemented as a sub scheme of a white revolution. So देखिए white, pink, yellow, red ये सब revolutions आपको पता है, grey, silver. So you should know कि कौन सा revolution किसके साथ लिंक्ड है. आपके अगर आपको पूछा जाए पिंक रेवोल्यूशन, आपको पूछा जाए राउंड रेवोल्यूशन, सो यू शुड नो दैट कौन सा किसके साथ लिंक्ड है. ग्रे, देन वी आर हैविंग द सिल्वर. ठीक है जी. सो इट्स अ वेरी वेरी 2 10 12 ही है टोटल में, सो आपको पता रहना चाहिए, करेक्ट. सो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना जो कि 2019 से, उसी के अंदर इसको नोडल मिनिस्ट्री कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. क्वाइट ऑब्वियस, करेक्ट. इसके अंदर कुछ सबमिशंस भी चल रहे हैं. सबमिशंस कौन कौन से देख लीजिए. सबमिशन ऑन द ब्रीड इंप्रूवमेंट ऑफ द लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री, सबमिशन ऑफ फीड एंड फॉडर, सबमिशन ऑन द इनोवेशन एंड द एक्सटेंशन. सो दीज आर द सबमिशंस जो कि नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंदर चल रहा है. सो देखो ब्रीड को इंप्रूवमेंट करने की बात करें, ध्यान रखिएगा इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पोल्ट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डन. बिकॉज ऐसा हम देखने के बाद ऐसा कुछ अगर ऑप्शन में आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि गलत होगा, बट नो, दिस इज राइट. सो पोल्ट्री भी इसके साथ इंक्लूडेड है. उसके बाद सेकंड क्या है? फीड एंड फॉडर, डन. जो भी लाइवस्टॉक के साथ फॉडर उनको चाहिए, फीड है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा. एंड द लास्ट वन इज द इनोवेशन एंड एक्सटेंशन. फॉर श्योर द टेक्नोलॉजी को तो हमें जितना ज्यादा हो सके हमें इनकॉर्पोरेट उसके अंदर करना ही करना है. ठीक है जी. चलिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेवा के नाम से आपने सुना भी होगा. सो दिस इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, डिजिटलाइज वापस से one more step towards the digitalization. So digitize क्या करेगा? ये functioning of the state legislatures in India. Done. एम क्या है? पेपरलेस प्रोसीडिंग्स. हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था जो पेपरलेस उस पे गया था, डन, बजट पे. देन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, streamline legislative processes. NEVA act as a one-stop solution for the lawmakers, enabling them to access various legislative documents, participate in discussions, efficiently manage legislative operations. Point is क्या? क्योंकि जितना भी हमें चाहिए होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, केसेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी हुआ होगा, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई होंगी, सब कुछ एक ही जगह पे पाए जाएंगे. जब एक ही जगह पे पाया जाएगा तो इट मेक्स अ सिस्टम मोर इजियर. मान लीजिए आपको कुछ पॉलिसी डिजाइन करनी है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट देखना है, सो यू कैन जस्ट गो टू द पोर्टल एंड यू कैन सी इट, करेक्ट. फोन नहीं करना पड़ेगा कि वो वाला डॉक्यूमेंट भिजवा दो, उसको ट्रांसफर करो, पोर्ट करो, नो, नथिंग विल बी डन. सो इट डायरेक्टली. तो क्या है? ये भी एक स्टेप टू द डिजिटलाइजेशन, करेक्ट. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ किसका? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का है. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किया है क्लासिफाइड एज वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स. पर्पस क्या है? पेपर बेस्ड ऑपरेशन है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, करेक्ट. डन. एंड द लास्ट वन इज द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम. सो यस, नाम ही दिखा रहा है कि आपको स्टार्टअप्स को हेल्प करना है. Done. So Startup India is an important government initiative to promote startup ecosystem in India, and इस particular time पे India no doubt बहुत अच्छा perform भी कर रहा है in the startups. We are having a many startups in our country, correct? So Startup India Seed Funds का flagship है किसके अंदर? Startup India Initiative के अंदर. Then extend support to startups at various stages of their business cycles, correct? So government has constituted an expert advisory committee, EAC. ठीक है जी. रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द SISFS. EAC evaluates and select incubators for allocation of funds under this particular scheme. जो भी funds allocate किए जाएंगे वो इसी के अंदर देखा जाएगा. Selected incubators thereon shortlist the startup based on the certain. So basically आपके लिए important रहता है. This is all related to the startups. And दूसरा expert advisory committee EAC इसी के अंदर बनाई जाती है. एंड बाकी जो प्रोसेस है सिलेक्ट करना स्टार्टअप्स को, उसके बाद उनको फंडिंग करना, एलोकेशन ऑफ फंड्स देखना, वो सब भी कौन देखता है? यही देखते हैं, जो एक कमेटी बनाई जाती है, करेक्ट. सो दिस इज दैट फॉर द पार्ट 2 फॉर द स्कीम. सो again tomorrow I'll come with the new part for you with the government schemes. So keep studying, keep revising, correct. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं.